नमस्कार, चैनल 24 न्यूज प्लस के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं शिल्पा नेगी। आइए इस बुलेटिन का आगाज करते हैं हेडलाइंस के साथ। 3 दिवसीय प्रवास के बाद लौटे फ्रांस के वायुसेना प्रमुख जनरल आंद्रे लेनाटा शहर के ऐतिहासिक स्थल देख हुए अभिभूत। कॉलेज प्रिंसिपल को हटाने की मांग को लेकर नर्सिंग स्टूडेंट्स का आंदोलन जारी, तो कमठा मजदूर शुक्रवार से करेंगे क्रमिक भूख हड़ताल। निजी स्कूल के छात्र से मारपीट के मामले में पीड़ित के पिता ने बाल संरक्षण आयोग से की शिकायत, प्रिंसिपल पर मारपीट का आरोप। जेएनयू यूसिक सेंटर की ओर से आयोजित 3 दिवसीय कार्यशाला और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू, विशेषज्ञ दे रहे हैं व्याख्यान। विरोध के स्वरों के बीच फिल्म अभिनेत्री कंगना रानावत पहुंची जोधपुर, फिल्म मणिकर्णिका की शूटिंग में लेंगी हिस्सा। और 13 फरवरी को धूमधाम से मनाई जाएगी महाशिवरात्रि, शिवालयों में तैयारियां जोरों पर। अब खबरें विस्तार से। 3 दिवसीय प्रवास पर जोधपुर आए फ्रांस के वायुसेना प्रमुख जनरल आंद्रे लेनाटा ने गुरुवार सुबह सूर्यनगरी के दर्शनीय स्थलों का भ्रमण किया। उसके बाद दोपहर में वो वापस लौट गए। फ्रांस के वायुसेना प्रमुख जनरल आंद्रे लेनाटा अपने जोधपुर प्रवास के अंतिम दिन शहर की पुरातन बावड़ी तूर्जी का झालरा देखने पहुंचे। उन्होंने अपनी पत्नी संग झालरे को देखा, वो यहाँ काफी अभिभूत नजर आए। इसके बाद उन्होंने शहर के पुराने दरवाजे को देखा और यहां से घंटाघर पहुंचे। उन्होंने इतिहासकालीन इस इमारत को निहारा। जनरल लेनाटा ने मेहरानगढ़ का भी भ्रमण किया। यहां पुरानी लोक कला और संस्कृति को देखकर वो प्रसन्न नजर आए। मेहरानगढ़ के बाद उन्होंने उम्मेद भवन भी देखा। यहां पहुंचने पर उनका पारंपरिक जवाड़ी स्टाइल में स्वागत किया गया। वर्ष 2018 में अब तक स्वाइन फ्लू से मौत के मामले में जोधपुर पूरे देश में पहले स्थान पर पहुंच गया। इस साल अब तक 23 मरीजों की मौत स्वाइन फ्लू से हो चुकी है। इस मामले को राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति जोधपुर ने गंभीरता से लिया है। राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति जोधपुर के पूर्णकालिक सचिव धीरज शर्मा ने बताया कि अध्यक्ष राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति जोधपुर के निर्देशानुसार जोधपुर के राजकीय चिकित्सालयों में स्वाइन फ्लू से पीड़ित मरीजों और उनके परिजनों को राहत प्रदान करने के लिए पैरा लीगल वॉलंटियर्स की टीमों का गठन किया गया है। ये टीमें राजकीय चिकित्सालयों में जाकर मरीजों की लंबी लाइन से निजात दिलाने और शीघ्र उपचार में सहयोग करेंगी। रंगदारी के लिए जोधपुर के व्यवसायियों के साथ ही जनता में खौफ जगाने वाले लॉरेंस गैंग के गुर्गों को सजा तक पहुंचाने के लिए आवश्यक सबूत जुटाने जोधपुर पुलिस अब हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। राज्य सरकार से इजाजत मिलने के बाद अब पुलिस लॉरेंस के एक गुर्गे का वॉइस सैंपल लेने के लिए हाईकोर्ट में अपील करेगी। गौरतलब है कि निचली अदालत लॉरेंस बिश्नोई के वॉइस सैंपल लेने संबंधी याचिका भी खारिज कर चुकी है। इधर रंगदारी के लिए फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले आरोपियों को शरण देने के आरोपी पवन सोलंकी को गुरुवार को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। पवन सोलंकी को पुलिस ने कुख्यात बदमाशों को शरण देने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इस मामले में वो जोधपुर जेल में बंद हैं। खबरें प्रदर्शन से जुड़ी। एमडीएम अस्पताल परिसर में संचालित राजकीय नर्सिंग कॉलेज के छात्र कॉलेज प्रिंसिपल के रवैये और उन्हें पद से हटाने की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। गुरुवार को ये नर्सिंग छात्र मेडिकल कॉलेज प्राचार्य से मिले और अपनी व्यथा से उन्हें अवगत करवाया। प्राचार्य डॉक्टर अजय मालवीय ने छात्रों की समस्या को सुनते हुए कहा कि प्रिंसिपल को हटा दिया गया है, लेकिन वो स्टे लेकर आ गए। ऐसे में उनके स्थान पर अन्य अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। गौरतलब है कि नर्सिंग कॉलेज के छात्र प्रिंसिपल के रवैये से नाराज हैं, साथ ही वे इन्हें हटाने की मांग कर रहे हैं। 10 दिन से निरंतर हड़ताल पे जो विद्यार्थी परेशान हो रहे थे, कोई सुनवाई हमें लग नहीं रहा था कि कोई प्रोसेस जितना चाहिए था आउटपुट उतना मिल रहा है। तो इसलिए हमने ढोल बजा के प्रदर्शन किया यहाँ पे कि प्रशासन जागो। विद्यार्थियों ने आक्रोश जताते हुए अभी हम यहाँ के डॉक्टर एस एन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य महोदय श्रीमान अजय मालवीय सर से हम मिले। उन्होंने हमें बताया कि आपका डेली अपडेट जो है वो भेजा जा रहा है, हमारी तरफ से डेली रिपोर्ट भेजी जा रही है, जांच कमेटी की रिपोर्ट भेजने के बावजूद भी। और ऊपर प्रशासन को हम भी एश्योर करवा रहे हैं कि विद्यार्थियों को 10 दिन से निरंतर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, आप जल्दी से जल्दी डिसीजन दीजिए। तो वहाँ से कि हमें सूचनाएं जैसे मिल रही है, जल्द ही 1-2 दिन के अंदर आपका समाधान हो जाएगा। तो हटा ही दिया था। किसने? पूर्व प्रधानाचार्य जो है उन्होंने हटा दिया था। अब इन्होंने जो है वो उससे स्टे ले रखा है। तब स्टे के कारण जो है अब हम इनको हटा नहीं सकते, मेरे स्तर पे तो नहीं हटा सकते, ठीक है ना। तो हमने जो है जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है इन्होंने लिखा है, और वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो भी है वो उनके बारे में उन्होंने लिखा है, हमने उनको अग्र प्रेषित कर दिया है। इंक्वायरी की रिपोर्ट से लेके सारी चीजें वो जो और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव है वो हम लिख चुके हैं। अब उनसे एक जवाब आने की देरी है। एक्शन तो उनको ही लेना है, जवाब आने की देरी है। हमारी तरफ से कोई कोताही नहीं है।
बजरी पर लगी रोक हटाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर अनिश्चितकालीन धरना जारी 8वें दिन भी रहा। अपने आंदोलन को तेज करते हुए इन्होंने शुक्रवार से क्रमिक भूख हड़ताल शुरू करने की घोषणा की। जोधपुर संभाग और अन्य सनिर्माण श्रमिक यूनियन के बैनर तले दिए जा रहे इस धरने में सभी यूनियनों से जुड़े कमठा मजदूर शामिल हो रहे हैं। एडवोकेट विजय मेहता और कमठा मजदूरों का कहना है कि बजरी पर लगी रोक से कमठा कार्य बंद हो गए हैं। इससे उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। खान मंत्री का पुतला बालने पर भी राज्य सरकार की आंखें नहीं खुली है। कल से सभी यूनियन के पदाधिकारी भूख हड़ताल पर बैठेंगे, जिससे राज्य सरकार पर प्रेशर बनाया जाएगा कि भाई बजरी की जो बंद की गई है, जो राज्य सरकार के कॉन्ट्रैक्ट है उनको बजरी दी जा रही है, तो आम मजदूरों को बजरी क्यों नहीं दी जा रही है। अगर ये जल्द कार्रवाई नहीं होगी तो हम आगे जो कार्यक्रम करेंगे उसकी सरकार की जिम्मेवारी होगी। कमठा का काम करने वाले मजदूर बिल्कुल बेरोजगार हो चुके हैं, खाने पीने के ताते हो गए हैं। उनके पास में एक धेला नहीं रोजाना आ रहा, जो रोजाना कमाई करने वाले हैं। हम तो देनगी वाले लोग हैं, देनगी नहीं मिल रही है। नतीजा ये है कि हम लोग भूखे मर रहे हैं, कोई हमारी नहीं सुन रहा है। लंबे समय से हम धरना वगैरह सब देते हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है और बजरी काले बाजारी में बिक रही है। हमारी मांग है कि काले बाजारी बंद करो, साधारण आदमी को बजरी मिले, ताकि हम लोग जो भूखे मर रहे हैं हमारे पेट में नवाला जा सके। इसकी सरकार को कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। राजस्थान होमगार्ड एसोसिएशन की ओर से अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। मानदेय और भत्ते बढ़ाने की मांग को लेकर इन होमगार्ड्स का कहना था कि वर्तमान सरकार का 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया है। इस सरकार के कार्यकाल में एक भी रुपया नहीं बढ़ाया गया। राज्य सरकार का ये अंतिम बजट है, ऐसे में वो मानदेय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। होमगार्ड एकता जिंदाबाद, होमगार्ड एकता जिंदाबाद, होमगार्ड एकता जिंदाबाद। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। महामंदिर थाना अंतर्गत आरटीओ ऑफिस के पास स्थित निजी विद्यालय में त्रिकोण न बना पाने पर 7वीं कक्षा के छात्र की पिटाई करने के मामले में छात्र के पिता ने अब इसकी शिकायत बाल संरक्षण आयोग राजस्थान को की है। उन्होंने बच्चे को विद्यालय प्रशासन द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की शिकायत की है। छात्र के पिता नरेंद्र सिंह ने बताया कि उनका पुत्र आरटीओ ऑफिस के पास स्थित निजी विद्यालय में 7वीं कक्षा का छात्र है। वो गणित विषय में त्रिकोण नहीं बना पाया था। चेक करने के लिए विद्यालय की प्राचार्य आई तो त्रिकोण बना नहीं देख गुस्सा हो गई और उसकी पिटाई कर डाली थी, जिससे उसके गाल पर निशान हो गए। उसका मेडिकल भी करवाया गया था। उचित कार्रवाई नहीं होने पर अब बाल संरक्षण आयोग की शिकायत करनी पड़ रही है। महानगर पुलिस द्वारा थाने स्तर पर की जा रही जन सुनवाई के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। जन सुनवाई में थाना स्तर पर समझाइश कर मामलों को सुलझाया जा रहा है। शुक्रवार को मंडोर थाने की जन सुनवाई आयोजित की गई। इसमें एडीसीपी अनंत कुमार ने मामलों की सुनवाई कर सुलझाया। इस दौरान थाने के सीएलजी सदस्य भी मौजूद थे। थाना स्तर की जन सुनवाई का कार्यक्रम श्रीमान डीसीपी साहब महोदय है हमारे थाने पे। थाना क्षेत्र के जो भी फिरियादी अभी आएंगे दिन भर उनकी सुनवाई रहेगी यहाँ। वहीं राज्य सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन की ओर से हर माह जन सुनवाई की जाती है। इसमें शामिल मामलों की सुनवाई कर उनका निस्तारण किया जाता है। गुरुवार को अटल सेवा केंद्र में एडीएम मानाराम पटेल की अध्यक्षता में मामलों की जन सुनवाई की गई। इस दौरान जिला प्रशासन के अधिकारी भी उपस्थित थे। आगे बढ़ाते हैं खबरों का सिलसिला। जेएनयू के यूसीक सेंटर की मेजबानी में 3 दिवसीय कार्यशाला और प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कुलपति प्रोफेसर आरपी सिंह के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किए गए उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता में विज्ञान संकाय की डीन प्रोफेसर सुनीता कुंभट ने की। वहीं प्रोफेसर चैनाराम चौधरी और परीक्षा नियंत्रक जीताराम बिश्नोई विशिष्ट अतिथि थे। इस कार्यशाला में डाटा प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन के विभिन्न आयामों और डाटा सिक्योरिटी से संबंधित समस्याओं के बारे में समकालीन जानकारियां प्रदान की जा रही हैं। कि यूसिक की ये सिल्वर जुबली है इस तरह के कार्यक्रम करने का। ये 25वां अवसर है कि यूसिक इस तरह का कार्यक्रम जो कि स्टूडेंट के हित में, स्टूडेंट के लिए अपने मिनिमम रिसोर्सेज को देखते हुए भी कंटिन्यू एवरी ईयर इस तरह का कार्यक्रम और उसमें इस तरह का टॉपिक यूसिक लेके आता है जो कि साइंस फैकल्टी के, बीसीए के स्टूडेंट, पीजी के स्टूडेंट और स्कॉलर्स जो है उन सबको बेनिफिटेड हो, न कि केवल एक सब्जेक्ट के।
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 11 फरवरी को आयोजित होने वाली रीट 2017 परीक्षा की तैयारियां जोरों पर हैं। शिक्षा विभाग ने नकल रोकने के भी विशेष बंदोबस्त किए हैं। 2 पारियों में आयोजित की जाने वाली परीक्षा के लिए जोधपुर में 116 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इसमें करीब 43,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। रविवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक द्वितीय लेवल की परीक्षा होगी। वहीं दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक प्रथम लेवल की परीक्षा आयोजित की जाएगी। जेडीए जोधपुर की कार्यकारी समिति की बैठक शुक्रवार को आयोजित की गई है। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव नगरीय विकास विभाग राजस्थान, जिला कलेक्टर जोधपुर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, पुलिस उपायुक्त पूर्व, पश्चिम मुख्यालय, यातायात, पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर, जिला पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, जोधपुर आयुक्त अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम जोधपुर, मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग जोधपुर, मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियंत्रिक विभाग भाग लेंगे। बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी की शूटिंग के लिए फिल्म अभिनेत्री कंगना रानावत गुरुवार को जोधपुर पहुंची। फिल्म को देखकर चल रहे विवाद को देखते हुए पुलिस प्रशासन सतर्क दिखा। कंगना ने इस मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि हम फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं दिखा रहे जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। हम रानी लक्ष्मीबाई के साहस में शौर्य को प्रदर्शित करना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बेवजह विवाद खड़ा कर रहे हैं, जिस कारण हमारी पूरी फिल्म की यूनिट को ठेस पहुंची है। हम सोच भी नहीं सकते ऐसी बातें लक्ष्मीबाई के बारे में की जा रही है, ये गलत है। मेरे लिए जो हमारे देश की बेटी है झांसी की रानी, जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलवाई है, ही आज़ादी का जो पहली चिंगारी शुरू हुई, उनका किरदार निभाना बहुत ही गर्व की बात है मेरे लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसा सोचना भी इस फिल्म के बारे में, महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में, ये बहुत ही नीच बात है। हम तो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकते जिस तरह की वो बातें बोल रहे हैं। तो आई थिंक उनकी इस बात से ज़्यादा डिफेम हो रहे हैं जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि उनका कोई ऐसा कुछ प्रेम प्रसंग दिखा रहे हैं, जब ऐसी बातें है ही नहीं। तो ये पता नहीं ये बेकार की बातें क्यों की जा रही हैं। हम तो बहुत हर्ट भी हैं और बहुत मेरे जो डायरेक्टर हैं बहुत उनको दिल में ठेस लगी है, क्योंकि जैसे कि हमारे फिल्म के जो राइटर हैं विजेंद्र प्रसाद, उन्होंने अपनी बेटी का नाम मणिकर्णिका रखा है। वो इस फिल्म की कहानी लिख रहे हैं जिन्होंने बाहुबली जैसी फिल्म लिखी है। तो सारा क्रू काफ़ी हर्ट है इस तरह की अफवाहों से और हमारे भावनाओं को बहुत ठेस लगी है। अब खबर धार्मिक। महाशिवरात्रि का पर्व अब 13 फरवरी को मनाया जाएगा। इस बार मंगलवार रात्रि से चतुर्दशी तिथि शुरू हो रही है। ऐसे में शहर के शिवालयों में 13 फरवरी को महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। रात्रि 10:34 से चतुर्दशी तिथि शुरू होने के कारण चारों प्रहर महाशिवरात्रि पूजन किया जाएगा। महाशिवरात्रि को लेकर शहर के शिवालयों में तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। महाशिवरात्रि को महारुद्राभिषेक, पंचामृत अभिषेक सहित विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान होंगे। बात मौसम की। मौसम में आ रहे बदलाव से तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। बुधवार को ठंड बढ़ जाने के बाद इसका असर गुरुवार को भी देखने को मिला। रात और सुबह ठंड का असर दिखाई दे रहा है, वहीं दिन में धूप के कारण ठंड का असर कम हो जाता है। मौसम विभाग के अनुसार मौसम में बदलाव का ये दौर कुछ और दिन तक बना रहेगा। और अब आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं खास खबरों पर। 3 दिवसीय प्रवास के बाद लौटे फ्रांस के वायुसेना प्रमुख जनरल आंद्रे लेनाटा शहर के ऐतिहासिक स्थल देख हुए अभिभूत। कॉलेज प्रिंसिपल को हटाने की मांग को लेकर नर्सिंग स्टूडेंट्स का आंदोलन जारी, तो कमठा मजदूर शुक्रवार से करेंगे क्रमिक भूख हड़ताल। निजी स्कूल के छात्र से मारपीट के मामले में पीड़ित के पिता ने बाल संरक्षण आयोग से की शिकायत, प्रिंसिपल पर मारपीट का आरोप। जेएनयू यूसिक सेंटर की ओर से आयोजित 3 दिवसीय कार्यशाला और प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू, विशेषज्ञ दे रहे हैं व्याख्यान। विरोध के स्वरों के बीच फिल्म अभिनेत्री कंगना रानावत पहुंची जोधपुर, फिल्म मणिकर्णिका की शूटिंग में लेंगी हिस्सा। और 13 फरवरी को धूमधाम से मनाई जाएगी महाशिवरात्रि, शिवालयों में तैयारियां जोरों पर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।